मान जाना ये सच में तीर्थ है ना, बहुत बड़ा प्यार है। आज के जमाने में कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता, है ना? अगर फिर भी नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। रावण जो थे लंकाधीश, उनके छोटे भाई थे कुंभकर्ण। अब आप ये सोच रहे होंगे कुंभकर्ण और इस वीडियो का क्या संबंध है? तो संबंध है, चलिए जानते हैं। बहुत सालों पहले एक भीमा नामक राक्षस हुआ करता था, जो अपनी माँ करकटी के साथ वन में रहता था। पर वो अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर वो हमेशा से आतुर रहता था अपने पिता के बारे में जानने के लिए। किंतु एक दिन बगर खुद को रोके अपने माँ से पूछ ही लेता है कि उसके पिता कौन थे। और उसकी माँ बताती है कि तुम कुंभकर्ण के बेटे हो, जिसका वध भगवान विष्णु ने एक साधारण मनुष्य राम के अवतार में आकर किया था। तो यह बात जानने के बाद राक्षस भीमा श्री राम का वध करने के लिए आतुर हो जाता है और शक्तियां हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगता है, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसको अमर रहने का वरदान दे देते हैं। किंतु एक शर्त रखते हैं कि वह इस वरदान का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करे। किंतु कुछ समय बाद वह अपने ध्येय के ओर मुड़कर मनुष्य और देवताओं को तकलीफ देना और उनको बंदी बनाना शुरू करता है। तो उन्हीं बंदियों में एक राजा, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उनको भगवान शिव की जगह विष्णु को पूजने बोलता है। किंतु वह राजा भगवान शिव के लिंग की ही पूजा करते रहते हैं। तो तभी भीमा क्रोध में आकर शिवलिंग को नष्ट करने के लिए जैसे ही तलवार उठाते हैं, उसी समय भगवान शिव प्रकट होकर भीम राक्षस का वध कर देते हैं और सभी बंदियों को मुक्त कर देते हैं। तो तभी सभी भगवान और शिव जी के भक्तगण उनको वहीं पे शिवलिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना करते हैं और इसी तरह शिवजी भीमाशंकर नाम से उसी जगह स्थापित हो जाते हैं। तो यह थी भीमाशंकर की कहानी, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से छठे माने जाते हैं। भीमाशंकर जो कि छठा ज्योतिर्लिंग है, वहां पहुंचने के लिए आपके पास बहुत विकल्प है। जैसे कि मानो आप अगर बहुत दूर से भीमाशंकर आ रहे हो, आप फ्लाइट या प्लेन से भीमाशंकर के सबसे करीबी पुणे आ सकते हो, अगर आपके यहाँ से पुणे के लिए फ्लाइट मिलती है तो। या फिर आप फ्लाइट से मुंबई आ सकते हो, और मेरे हिसाब से आप कहीं से भी आ रहे होंगे तो मुंबई के लिए आपके यहाँ से फ्लाइट ज़रूर मिल जाएगी। फिर मुंबई या पुणे से बाय रोड बस से भीमाशंकर पहुँच सकते हो। दूसरा विकल्प हो गया बाय ट्रेन। अगर आपके नज़दीक कहीं से ट्रेन चलती हो और पुणे, नासिक या मुंबई के लिए मिलती हो, तो आप रेल से तीनों में से कोई एक जगह ट्रेन से पहुँच के वहाँ से बाय रोड बस लेके भीमाशंकर पहुँच सकते हो। किंतु मैं सलाह दूंगा कि अगर आप पुणे जाने वाली ट्रेन ही पकड़े, ताकि आपका आगे का सफर आरामदायी हो, क्योंकि नासिक और मुंबई भीमाशंकर से थोड़ा ज़्यादा दूर होने के कारण ज़्यादा देर लग सकती है। अगला और तीसरा विकल्प है बाय रोड बस से। तो बस से भीमाशंकर पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी जिला पुणे ही है, जो कि लगभग 110 किलोमीटर दूर है भीमाशंकर से, और करीब करीब 3.5 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने के लिए। दिन में करीब करीब हर 1 घंटे बाद शिवाजी नगर पुणे से भीमाशंकर के लिए बस चलती है और उसका किराया आपको 200 रुपये लग जाएगा। तो पुणे से भीमाशंकर जाने वाली बस नासिक फाटा, भोसरी और मोशी टोल नाका होके गुजरती है। तो आपको इनमें से कोई भी एक जगह नज़दीक है तो आप वहां से बस पकड़ सकते हैं। और आप नासिक उतर के भीमाशंकर पहुंचने का प्लान बना रहे हो, तो आपको नासिक से भीमाशंकर के लिए कोई भी डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है। तो आपको नासिक से पुणे जाने वाली बस पकड़नी होगी और आपको मंचर उतरना पड़ेगा, जो कि लगभग 150 किलोमीटर दूर है नासिक से। और फिर मंचर से भीमाशंकर जाने वाली बस पकड़नी होगी, और मंचर से भीमाशंकर का रास्ता 61 किलोमीटर का है, जिसको पार करने के लिए 1.5 घंटे के ऊपर लग जाएगा। और ये पूरा सफ़र लगभग 5 घंटे में हासिल कर पाओगे, और इसके लिए आपको बस का किराया 400 से 450 देना पड़ेगा। और अगर आप मुंबई पहुंच के वहां से भीमाशंकर जाने का सोच रहे हो, तो आपको कुर्ला या घाटकोपर से बस मिल जाएगी भीमाशंकर के लिए। अगर प्लेन से आ रहे हो
तो एयरपोर्ट से कुर्ला नज़दीक है और आप टैक्सी से कुर्ला या घाटकोपर पहुंच सकते हो। और बाय ट्रेन आ रहे हो मुंबई तो दादर उतर के लोकल ट्रेन पकड़ के कुर्ला पहुंच सकते हो। और कुर्ला स्टेशन से बस स्थानक नज़दीक ही है, लगभग 10 मिनट चल के पहुंच जाओगे। फिर वहां से बस पकड़ के भीमाशंकर के लिए निकल सकते हो। कुर्ला से भीमाशंकर का सफ़र करीब करीब 200 किलोमीटर्स का है और उसको पार करने में 8 to 8:30 मिनट्स लग जाएंगे। कुर्ला से निकली बस वाशी, नेरुल, बेलापुर और पनवेल होके गुजरती है और पूरे दिन में केवल 3 बसेस चलती है। भीमाशंकर के लिए और घाटकोपर से कुल 2 बसेस चलती है और उनका किराया आपको 360 से लेके 370 रुपये लग जाएगा। तो आपके पास इतने विकल्प अवेलेबल है, इनमें से जो भी आपके लिए अच्छा है वह आप चूज कर सकते हो और भीमाशंकर पहुंच सकते हो। और इनके अलावा अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जाने का सोच रहे हो तो बिना झिझक आप जा सकते हो। रोड्स अच्छे हैं भीमाशंकर पहुंचने के लिए और आप रोड ट्रिप का आनंद उठाते आप आराम से गूगल मैप के हेल्प से भीमाशंकर पहुंच सकते हैं। आप अगर खुद की गाड़ी लेके जा रहे हो तो वहाँ पे भीमाशंकर का जो स्थानक है वहाँ पे पे एंड पार्क का विकल्प उपस्थित है और आप अपनी गाड़ी बेझिझक लगा सकते हो। सो यह थी पहुँचने के संबंधित जानकारी। अगर आप वहाँ पहुँच के रुकने का सोच रहे हो तो उसका इंतज़ाम भी वहाँ पे हो जाएगा। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो भीमाशंकर पहुँचने तक लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंतर में बहुत से लॉज और होटल्स है जहाँ आप अपने रुकने का इंतज़ाम कर सकते हो। और रास्ते में लगभग 7 से 8 किलोमीटर पहले MTDC का बड़ा रिसोर्ट भी है जहाँ पे रहने और खाने का अच्छा इंतज़ाम है। वहाँ पे आप VIP लग्जरी रूम्स और डॉर्मेटरी रूम्स बुक कर सकते हो। अगर MTDC के रिसोर्ट में रुकने का है तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। उसके चार्जेस आपको कुछ इस प्रकार रहेंगे। यहाँ के रूम्स अच्छे और काफ़ी बड़े हैं तो रहने के मामले में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। और वहाँ पे भोजन भी रीजनेबल रेट्स में मिल जाएगा। और मानो आप बस से भीमाशंकर जा रहे हो तो सीधा भीमाशंकर पहुंच के वहीं पे रूम बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत से लॉज मिल जाएंगे जिनका किराया एक रूम के लिए 1000 से 1500 तक पड़ सकता है। और उनके अलावा अगर आपका बजट कम है तो वहाँ पे कुछ घर है जहाँ पे आपको रुकने का इंतज़ाम सस्ते में हो जाएगा। आप कितने लोग हैं उसके हिसाब से भी आपको रहने की अच्छी सुविधा हो जाएगी। बस आपको उनसे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी होगी। और सर्दी या बारिश में जा रहे हो तो गर्म पानी का इंतज़ाम लगभग सभी जगह पे हो जाएगा। और मानो आप रात भर सफ़र करके सुबह पहुंच रहे हो, वहाँ पे सार्वजनिक टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा है जहाँ आपको नहाने के लिए ठंडे और गर्म पानी दोनों का इंतज़ाम हो जाएगा। अगला सवाल आपके मन में होगा कि वहाँ पे खाने की क्या सुविधा है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपका नाश्ते और भोजन का इंतज़ाम हो जाएगा। और आपके लिए खाने के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध है जैसे कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन जैसे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और नाश्ता और चाय तो आपको रात के किसी भी समय पे भी मिल जाएगा। तो आपके मन में ये भी सवाल हो रहेगा कि कुल खर्चा कितना होगा, है ना। तो मानो मुंबई, नासिक या पुणे से आप 2 लोग भीमाशंकर जा रहे हो तो लगभग 1200 से 2000 के बीच में हो जाएगा, वो भी अगर आपका रुकने का प्लान नहीं होगा तो। और मानो आप रुकने का सोच रहे हो तो करीब करीब 2500 से 3500 तक 2 लोगों का हो जाएगा। अगर मेरी मानोगे तो आप रुकने का सोच के ही भीमाशंकर के दर्शन कीजिए, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह आप अगर दर्शन करोगे तो आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि सुबह का वातावरण ही कुछ प्रसन्नदायक है। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग सभी सवालों के हल इस वीडियो में बताए होंगे। यदि फिर भी आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगली कहाँ की जानकारी आपको चाहिए होगी यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है। बोलिए।